बेटा नेट वाली प्रॉब्लम बड़ी भयंकर चल रही है, स्पीड नहीं पता, कभी कुछ हो जाती कभी कुछ हो जाती है। वो बोल रहा है कि राउटर में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है बीच में दिक्कत आ जाएगी। एक दो के साथ दिक्कत आती है तो आप लोगों की तरफ से, मैक्सिमम के साथ प्रॉब्लम है, इट मीन्स फिर मेरी तरफ से इसको चेंज करना पड़ेगा राउटर को। उसमें शायद एक दो दिन का टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ तक हो पाएगा। देखो स्ट्रेट लाइन के बेसिक्स जो बताए थे आपको सारे के सारे सब्जेक्टिव वे में, वो टॉपिक आपने निकाल लिए थे। मैंने आपको बताया था बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस, कॉन्सेप्ट बताया, क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, नहीं बताया था। बेसिक्स बता दिए थे, प्रैक्टिस नहीं हुई थी। उसके बाद हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात की। होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, वो जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, वो लाइन हमारे पास क्या क्या होंगी, क्या कुछ है, वो सारा सब कुछ बता दिया था। अब मैं उनसे रिलेटेड दो दो चार चार क्वेश्चन डिस्कस करके फिर वो असाइनमेंट आपके पास भेज रहा हूँ। आज और कल में आप वो क्वेश्चन निकालोगे, बेसिक्स वाले जो सिंपल आपने APC की बुक में से निकाले हैं वो निकाल लिए, बहुत लंबा चौड़ा इशू नहीं है। अब आज और कल का टाइम इन दो तीन जो टॉपिक्स इनके ऊपर लगाओगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, मतलब सब्जेक्टिव को छोड़कर ये कॉम्पिटिशन वाइज इसके कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट बाकी को इसमें कुछ भी नहीं बचा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, होमोजेनाइजेशन क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं फिलहाल तो हर जगह से तीन तीन चार चार क्वेश्चन उठा रहा हूँ, फिर आपके पास असाइनमेंट भेज दूंगा, उसके हिंट भेज दूंगा। देखो जो हिंट्स आपके पास आते हैं ना, उनमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ ये लिखा हुआ है, उस चीज़ को देख के आप अपने सही रास्ते से डेविएट होने की कोशिश मत किया करो कि सर ये इसमें कैसे लिख रखा है, मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है। अपने ऊपर विश्वास हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर निकालें अपना। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। लाइंस आपको दी हुई हैं, दो लाइन, थ्री एक्स माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज 12x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस, सबसे पहले हम बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस 1 and 2, बिटवीन द लाइंस 1 and 2, इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइंस पास हो रही हैं उनको बाइसेक्टर कहेंगे। तो वो हमारे पास बाइसेक्टर्स की इक्वेशन, आपको मेथड बताया था, 3x माइनस 4y प्लस 7 इसका मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इक्वल टू राइट साइड में 12x प्लस 5y माइनस 9 का मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 25। डेफिनेशन होती है बाइसेक्टर की, ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जहां से दोनों लाइंस के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो उन परपेंडिकुलर्स की लेंथ आपको इक्वल मिलेगी, वो बाइसेक्टर्स होते हैं। तो मैंने पहले ऐसा पॉइंट, ये फॉर्म ट्राई किया था, मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भेजा था। सपोज एक तो इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए और एक इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एच के पॉइंट ले लिया था मैंने बाइसेक्टर के ऊपर। अब इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, इन दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ इक्वल थी। उसके बाद इस एच के पॉइंट का लोकस निकालने के लिए मैंने एच के को लास्ट में फिर एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया था। तो जब एच के पॉइंट की आप इससे डिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगी, केवल x की जगह h होगा, y की जगह k। h के पॉइंट की जब आप दूसरी लाइन से डिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगी। आप कहोगे यहाँ तो सर x और y ले रखे हैं, आप इधर h और k की बात कर रहे हो। तो मैंने लास्ट में h और k को, अगर आपने ध्यान से देखा हो पीछे, जब लोकस निकालना है किसी भी पॉइंट का तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h और k हम लेके चलते हैं
और लास्ट स्टेप में एच और के को वापस एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने इस एच के को वापस एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया। दोनों तरफ का मॉडुलस हटाओगे, आपको बार बार बता दिया मोड ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ वाई है। दो पॉसिबिलिटी है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सर यहां से मोड हटा रहे हो तो प्लस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई, मोड हटाए तो हाँ डेफिनेटली चार पोजीशन है, चार ऑप्शन है मेरे पास, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, माइनस एक्स और माइनस वाई, ये चार पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये चार पॉसिबिलिटी इन दो में रिड्यूस हो गई। कैसे? पहले वाला केस और फोर्थ केस, या माइनस से माइनस कैंसिल होते ही ये भी x इक्वल टू वाई में चेंज हो गया। पहले वाले में x माइनस वाई हो या माइनस एक्स इक्वल टू वाई हो, ये वाला जो माइनस एक्स इक्वल टू वाई है इस नेगेटिव को मैंने इधर यूज कर लिया, तो ये दोनों जो पॉसिबिलिटी थी वो एक में चेंज हो गई कि x और y एक दूसरे के नेगेटिव है। इसलिए जब मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो एक तरफ प्लस और माइनस साइन लेना है, दोनों तरफ नहीं। 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5, 144 और 25 169 स्क्वायर रूट आ गया 13। इसके बाद मोड हटा दो, इम्प्लाइज 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5 इक्वल टू प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 9 डिवाइडेड बाई 30। दो लाइंस की इक्वेशन आएंगी, दो लाइंस होंगी जो बाइसेक्टर्स हैं, वो लाइंस हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक बार प्लस साइन ले लेना, एक बार माइनस। 3x माइनस 4y प्लस 7 इंटू 13 इक्वल टू प्लस साइन लिया 5 इंटू में 12x प्लस 5y माइनस 9। बेटा कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना। सेकंड पॉसिबिलिटी 13 को मल्टीप्लाई किया 3x माइनस का 4y प्लस 7, राइट साइड में या नेगेटिव साइन ले रहा हूं, माइनस 5 इंटू में 12x प्लस 5y माइनस 9 मल्टीप्लाई कर दो 13 तो 3 से 13 39 39x माइनस 52y प्लस 91 इक्वल टू 60x प्लस का 25y माइनस का 45। एक तरफ ले आओ सभी को, ये 60x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 21x 60 इधर आएगा, प्लस का 39 घटा 60 माइनस 21x माइनस 52 और माइनस का 25 माइनस का 77y और लास्ट में 45 इधर आके ऐड होगा। 91 में 45 ऐड करेंगे तो 1 और 5 6 9 और 4 136 इक्वल टू 0। आपके पास एक बाइसेक्टर आ गया, एक बाइसेक्टर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, 21x प्लस का 77y माइनस 136 इक्वल टू 0, एक बाइसेक्टर। अगर किसी कॉमन फैक्टर से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, विशेष रूप से ये दोनों टर्म तो 7 से डिवाइड हो ही रही है, क्योंकि आगे जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ उसमें मुझे केवल इस स्लोप की जरूरत है। 3x प्लस का 11y माइनस 136/7, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो, इक्वल टू 0। ये फर्स्ट बाइसेक्टर है, पहला बाइसेक्टर है। इसी प्रकार आपको दूसरा बाइसेक्टर निकालना है, मेथड पता हो उसके बाद प्रैक्टिस है। दूसरा बाइसेक्टर, ये साइन चेंज हो जाएंगे बस, 39x घटा 52 प्लस 91 माइनस का 60x माइनस का 25y और प्लस का 45। 60 इधर आके ऐड हो गया, 60 और 30 99x 52 25 इधर आके क्या बचेगा, माइनस का 27 प्लस का 91 इधर आके 46 इक्वल टू 0। 9 से इसको डिवाइड कर लो, 11x माइनस 3y और प्लस 46y 11 इक्वल टू 0। 3x प्लस 11y एक बाइसेक्टर है, दूसरा बाइसेक्टर 11x माइनस 3y। यानी कि अगर आप इक्वेशंस को देखो, इक्वेशंस को, तो ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
दोनों जो बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मीन सिचुएशन इज दिस, सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए ये बाइसेक्टर जा रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए ये बाइसेक्टर जा रहा है। इट इज B1 एंड इट इज B2, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है कि इन दोनों बाइसेक्टर्स में से एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर कौन सा है। दोनों में से कोई एक लाइन लो, कोई एक लाइन और एक बाइसेक्टर लो। ये लाइन ले ली मैंने, पहली लाइन। इस फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना रहा है 3/4। एक बाइसेक्टर ले लिया, इस बाइसेक्टर का स्लोप कितना आ रहा है, उसको M1 कह दिया, इसको M2 कह दिया, माइनस का 3/11। दोनों लाइन नहीं लेनी है, दोनों लाइनों के बीच का एंगल नहीं निकालना है। एक लाइन जो तुम्हारी मर्जी हो वो, और एक बाइसेक्टर जो तुम्हारी मर्जी हो वो। इन चीजों को क्रॉस चेक किया करो कि सर ने ऐसे बताया था, उसके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन जा रही है, कि ठीक है एक तरीके से सर ने डिस्कस कर दिया था, मैं दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करूं, क्या बातें सही जा रही हैं या कुछ डेविएशन है। एक बाइसेक्टर का स्लोप निकाल लिया, एक लाइन का स्लोप है। अगर ये बड़ा एंगल एक्यूट है तो एक तो इस लाइन का स्लोप है और एक बाइसेक्टर का स्लोप है। ये टोटल एंगल, लाइनों के बीच का एंगल अगर 90 से छोटा है तो एक लाइन और एक बाइसेक्टर के बीच का एंगल 45 से छोटा मिलेगा, और 45 से छोटा है तो उसके टेंजेंट की वैल्यू 1 से छोटी मिलेगी। यही मेथड मैंने बताया था। अब आपको M1 लेना है 3/4, M2 लेना है -3/11, tan थीटा निकालना है। M1 माइनस M2, M1 3/4 है, माइनस में -3/11 प्लस 3/11 अपॉन में 1 प्लस M1 M2 3/4 N2 में -3/11 और इस सारे का मॉडुलस। एक से छोटा मॉडुलस का मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगा ही। अगर एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है तो इसके टेंजेंट की वैल्यू 1 से छोटी मिलेगी। सोल्व करते हैं, क्या रहा है, ऊपर एलसीएम आ गया 44, 4 से डिवाइड किया 11 और 11 किया 33, 11 से डिवाइड किया 4 बचेगा, 4 की 12 डिवाइडेड बाई नीचे 11 चुप 44 एलसीएम आ गया, 44 घटा 9 मॉडुलस, 44 से 44 कैंसिल, ऊपर 33 प्लस 12 45 और नीचे 44 में से 9 माइनस कर दी 35। ये tan थीटा आ गया जो कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब जो बाइसेक्टर में लेके चला हूं, क्योंकि मैंने जिन दो लाइनों का स्लोप यूज किया है, एक तो दी हुई लाइन थी, मैंने बाइसेक्टर ये वाला यूज किया, ये वाला। इसका मतलब ये वाला जो बाइसेक्टर है, tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आने की वजह से ये वाला जो बाइसेक्टर आपके पास है वो ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, ये दूसरा बाइसेक्टर है, इसका स्लोप आप निकालोगे कितना आएगा, 11/3 आएगा। M1 ये ले लेना 3/4 ही, M2 लेना कितना 11/3, फिर आप tan थीटा निकालना, वो आपको हर हालत में 1 से छोटा मिलेगा, वो हमें हर हालत में 1 से छोटा मिलेगा। वर्किंग रूल क्या है मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आपको दो लाइन दी हुई है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए, बेटा वीडियो में सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है? यस सर। सबको? भाई 1 2 4 को हो सकता है उनकी इंडिविजुअल फोन का नेट आप यूज कर रहे हैं। देखो सबकी वजह से प्रॉब्लम है, हर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी तरफ से है। पिछले 3-4 दिन से प्रॉब्लम चल रही है, वाईफाई के अंदर नेट वाली प्रॉब्लम चल रही है, उसको बार बार बोल के छिक लिया। आज तो उससे झगड़ा भी होगा इसी मैटर के ऊपर कि भाई आप लोगों ने तो मजाक बना दिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर अगर हर बच्चे के पास प्रॉब्लम है, हर बच्चे के पास, इट मीन्स मेरी तरफ से है। तो लास्ट ऑप्शन ये, इसका राउटर चेंज करना पड़ेगा। उसने लास्ट ऑप्शन यही बताया, सर ये राउटर चेंज होगा और कोई अल्टरनेट नहीं है इसका।
तो अगर आप सभी बच्चों के पास प्रॉब्लम है तो फिर मैं इस मीटिंग को डिस्कनेक्ट करके रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, फिर अपलोड होने में उसमें दिक्कत आएगी। और एक दो के साथ है तो आपका जो फ़ोन का नेट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मेथड देखें आप, मेथड एक ही क्वेश्चन नहीं बेटा, 11th 12th में कंपटीशन लड़ना है, मेथड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पकड़ हो आपकी, कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें टोटल 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। 2 लाइन आपको दे दी, बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकलवा लेगा, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर कौन सा है, 2 टाइप। लास्ट टाइप इसमें बसती है, लास्ट टाइप कि आप वो बाइसेक्टर बताओ जो उस रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है जिस रीजन में ओरिजिन प्रेजेंट है। बस ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, इसके आसपास घूमेगा सारा सब कुछ। एक्यूट और ऑब्ट्यूज क्लियर है, क्या करना है, सबसे पहले बाइसेक्टर्स की इक्वेशन, मोड हटा के प्लस साइन लिया एक बाइसेक्टर, माइनस साइन लिया दूसरा बाइसेक्टर। मर्जी है तुम्हारी, कोई एक बाइसेक्टर लेना, ये लो या फिर ये लो, और एक लाइन लेना जो मर्जी हो। फर्स्ट लाइन ली, ये बाइसेक्टर लिया, इसका स्लोप m1, बाइसेक्टर का स्लोप m2, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले से लास्ट में मॉडुलस जरूर लेना। अगर ये 1 से छोटा आ जाता है tan थीटा, तो जो बाइसेक्टर में लेके चला हूँ, जिस बाइसेक्टर का स्लोप मैंने m2 लिया है, वो बाइसेक्टर एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है। और अगर वहाँ से tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो जिस बाइसेक्टर का स्लोप मैंने m2 लिया है, वो बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है। अगला पॉइंट इसमें पूछ सकता है आपसे, फाइंड द बाइसेक्टर विच बाइसेक्ट्स द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि जब मुझे उस बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है जो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है जिस एंगल में ओरिजिन प्रेजेंट है। पहले समझें प्रैक्टिकल सिचुएशन को क्या है। सपोज ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 लाइंस दी हुई हैं, ओरिजिन इस एंगल में आ रहा है। मतलब क्वेश्चन तो मैंने निकाल दिया, मुझे ये भी पता हो कि मैंने क्या कर दिया, ओरिजिन जो है वो इस एंगल में प्रेजेंट है। इसका मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन पास हो रही है, हमें उस बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। दिस बाइसेक्टर मैं निकालने जा रहा हूं, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। जिस एंगल में ओरिजिन प्रेजेंट है, ओरिजिन इस एंगल में है, तो ये बड़ा बाइसेक्टर निकलना। इसके लिए बताया था मैंने, रीराइट द लाइन इन सच ए वे दैट कांस्टेंट टर्म इन द 2 इक्वेशंस इज पॉजिटिव। फर्स्ट लाइन में कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस सेकेंड इक्वेशन को मैंने लिख लिया माइनस का 12x माइनस का 5y और प्लस 9 इक्वल टू 0। मतलब इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इस कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए। अब वही 2 बाइसेक्टर्स आएंगे, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स is given by 3x माइनस 4y प्लस 7 का मॉडुलस। एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया मैंने, लाइन चेंज हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अपॉन में 5 और माइनस 12x माइनस 5y प्लस 9, इसका मॉडुलस अपॉन में 30। 5 कहाँ से आया, कोई 9 प्लस 16, 25 का स्क्वायर रूट 5 घटा 12, 144 प्लस 25 169, उसका स्क्वायर रूट 13। अब यहां जब मॉडुलस हटाओगे ना, मॉडुलस हटा के जो प्लस साइन के साथ बाइसेक्टर आएगा, मॉडुलस हटाने के बाद जो प्लस साइन के साथ बाइसेक्टर आ रहा है, वो हमारे पास उस एंगल का बाइसेक्टर है जिस एंगल में कौन प्रेजेंट है। देयरफॉर
बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, वो हमारे पास क्या होगा 3x माइनस 4y प्लस 7/5 मॉडुलस हटा दिया, माइनस 12x माइनस 5y प्लस 9/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, x और y वाली सभी टर्म्स को एक तरफ ले आना, आपके पास जो लाइन आएगी, जो इक्वेशन आएगी, वो उस बाइसेक्टर की इक्वेशन है जो उस रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है, जिस रीजन में कौन प्रेजेंट है, ओरिजिन। अब कितने इक्वेशन हो, ये नहीं कि मैंने इस टाइप का एक इक्वेशन निकाला, मेथड आपको पता लग गया तो कितने इक्वेशन निकालो चाहिए। मेथड अगर आपको पता लग गया तो कितने ही इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आती। एक और देखें, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 5। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है हमें, पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन 4, 5 पॉइंट से पास हो रही है एंड इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन्स 3x equal to 4y plus 7 and 5y equal to 12x plus 6। पहले क्वेश्चन को समझें। यही क्वेश्चन बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके निकल सकता है और यही क्वेश्चन बगैर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किए भी निकाल सकते हैं। इस लाइन को मैंने लिख दिया 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस 5y को परली तरफ लेके जा रहा हूँ 12x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। आप कहोगे सर एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। पॉजिटिव का ध्यान तो आपको उस केस में रखना है जब मुझे उस एंगल का बाइसेक्टर और उसकी इक्वेशन निकलवा रहा हो जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट है। अदरवाइज आप इस कॉन्सेप्ट को टोटली इग्नोर कर दें कि कांस्टेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ, अगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन निकलवाए तो ये सारा सब कुछ मतलब इस माइनस को इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। कहेंगे दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं है? नहीं है। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं है? नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। आप कहोगे कैसे पता चला? 10th में आया होगा कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ा होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सॉल्यूशन। ज्योमेट्रिकली वो जो आपके पास सॉल्यूशन है वो उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो a1/a2 क्या आ रहा है 1/4, b1/b2 क्या आ रहा है 4/5। डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। मैं एक जस्ट ज्योमेट्रिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें करना क्या है। सपोज ये दो लाइन है जो आपको दे रखी है, जो लाइन इन दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगी, दी हुई दो लाइनों के साथ इक्वल एंगल का मतलब है या तो वो लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, इसके साथ भी एंगल थीटा और इसके साथ भी थीटा, या वो लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ये एंगल फाई और ये फाई। इट मींस फॉर कैलकुलेटिंग द लाइन which is equally inclined with the two lines। अब इन दोनों लाइनों के साथ जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है वो लाइन या तो ये होगी या फिर ये होगी। और अभी मैंने इनको क्या नाम दिया? ये बाइसेक्टर है। क्या है ये? बाइसेक्टर। इसका मतलब दी हुई दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइंस पास हो रही हैं हमें उन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। मीन्स इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। आप बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। रिक्वायर्ड लाइंस
will be the bisector of angle, bisectors of angle between the two lines. दी हुई दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल के बाइसेक्टर्स हैं रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अब यहां पर पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है 4 5, दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड। अगर आप बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाहें तो एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है वो हमारे पास, यानी कि ये तो फैमिली ऑफ लाइंस वाला कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा कि जिस पॉइंट से दोनों लाइन पास हो रही थी उसी पॉइंट से आपके पास जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास होगी। वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर, ये दोनों लाइन है, दोनों लाइन है, इन दोनों के साथ जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है वो ये लाइन भी हो सकती है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल एंगल है। ये मेथड आपने सब्जेक्टिव में पढ़ा है। अब इस लाइन को तो मैं बाइसेक्टर नहीं कहूंगा, इस लाइन को तो मैं बाइसेक्टर नहीं कहूंगा, ये इस एंगल को बाइसेक्ट थोड़ी कर रहा है। अरे ये वाली जो लाइन है जो इन दी हुई दोनों लाइनों के साथ ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, तो इक्वली इंक्लाइंड हो गई, इक्वली इंक्लाइंड होगी। हमारा जो बाइसेक्टर है ना, जो बाइसेक्टर वो इसके पैरेलल होगा। जिस बाइसेक्टर की इक्वेशन निकलेंगी दो, B1 और B2 की, वो बाइसेक्टर्स इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, ये केस हमारे पास आ गया। इस बाइसेक्टर के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी की सारी लाइन इन दोनों लाइनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगी। ये भी एक आध क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो कैसे निकालो? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में तो हमें नहीं पता भाई, चलो ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल की बात कर रहा है, जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल की बात कर रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि चलो यहाँ पर जो इक्वेशन, जो लाइन इन दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है, ये भी थीटा ये भी थीटा होगी इक्वली इंक्लाइंड, तो बाइसेक्टर हो गया। और अगर मिसलेनियस में क्वेश्चन आ जाए तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, डिफरेंस ना मिलेगा, जो इक्वेशन हमारी आएगी उसमें और जो आपको डिफरेंस मिलेगा आंसर में वो कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। ये वाला जो बाइसेक्टर है आपका, ये वाला बाइसेक्टर वो इस बाइसेक्टर के पैरेलल होगा, और इन दोनों में यानी कि ये जो बाइसेक्टर आपके पास आ रहा है ये भी इक्वली इंक्लाइंड है दोनों के साथ। एक तो आपके पास ये बाइसेक्टर हो गया, एक इधर आ जाएगी, ये फाई और ये फाई, ये भी इक्वली इंक्लाइंड हो गया, तो ये बाइसेक्टर इसके पैरेलल होगा और ये वाला जो बाइसेक्टर इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें तो हमें इस पासिंग पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, पासिंग पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे पासिंग पॉइंट की जरूरत क्यों नहीं है? जब हो सकता है कि भाई जरूरी थोड़ी है कि ये जो बाइसेक्टर है वो 4 5 पॉइंट से पास हो रहा है, 4 5 पॉइंट से पास हो रहा है। मान लो इसका पासिंग पॉइंट 4 5 नहीं है और इसके पैरेलल एक लाइन है, ये वाली लाइन, ये 4 5 से पास हो रही है। इसका मतलब बाइसेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके, बाइसेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके जो मैं बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालूंगा, रिक्वायर्ड लाइन उन बाइसेक्टर्स के पैरेलल मिलेगी। मैंने समझा दिया साइड में, मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली। अगर यही 4 5 पॉइंट से पास हो रही है तो हमारी ये रिक्वायर्ड लाइन है, और अगर वो 4 5 पॉइंट से पास नहीं हो रही, ये बाइसेक्टर 4 5 पॉइंट से पास नहीं हो रहा, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस बाइसेक्टर के पैरेलल होगी। अब वो कैसे निकालूं? आपको पता है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, डिफरेंस कांस्टेंट का मिलेगा। 2x + 3y + 4 के पैरेलल कौन है? 2x + 3y + c = 0। 4 5 उसको सेटिस्फाई करेगा, आप 4 5 xy की जगह रखोगे c आ जाएगा, वो रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब फिर से इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी, सर आंसर तो नहीं आया, मैंने तो बाइसेक्टर्स निकाल दिए, कोई जरूरी थोड़ी है कि जब सिर्फ बाइसेक्टर कह रहा है, सिर्फ बाइसेक्टर, तो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ बाइसेक्टर्स का हम इनडायरेक्ट वे में हेल्प ले रहे हैं। लाइन 4 5 पॉइंट से पास हो रही है, मैं इसको बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट से ही निकाल रहा हूँ।
लाइन्स विच आर इक्वली इंक्लाइंड, लाइन्स विच आर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं पहले। विल बी, बेटा थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहा हूं मैं। 3x माइनस 4y माइनस 7/5 इक्वल टू 12x माइनस 5y प्लस 6/13। वही है सारा सब कुछ। इसका मॉडुलस अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट, इसका मॉडुलस अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मॉडुलस हटा दो। 3x माइनस 4y माइनस 7 इंटू 13, मॉडुलस हटा के प्लस साइन और माइनस साइन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई किया 12x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। एक बाइसेक्टर तो ये है। दूसरा बाइसेक्टर है 13 इंटू में 3x माइनस 4y माइनस 7 और माइनस 5 इंटू में 12x माइनस 5y प्लस 6। 13 से मल्टीप्लाई करूँगा 39x घटा 52y माइनस 91, 60 घटा 25 और प्लस 30। एक तरफ ले आओ, 60x इधर आके माइनस होगा, वही माइनस का 21x माइनस 52 और ये माइनस का 25 प्लस का 27y माइनस का 25 इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस 52 प्लस 25 माइनस 27 माइनस 91 और 30 इधर आके माइनस 121 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये लाइन होगी आपके पास 21x प्लस 27y प्लस 121 इक्वल टू 0। लेकिन हमसे जो लाइन की इक्वेशन पूछी है वो तो 4-5 से पास हो रही है, ये तो 4-5 से पास नहीं हो रहा, क्योंकि 4-5 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो बाइसेक्टर है वो रिक्वायर्ड नहीं है। जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके पैरेलल तो है, इसके पैरेलल तो है और 4-5 से पास हो रही है। तो रिक्वायर्ड लाइन will be 21x plus 27y प्लस k इक्वल टू 0। बेटा मैंने समझा दिया आपको, कोई भी दो लाइन दी हुई है, इन दोनों लाइनों के साथ जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है वो ये होगी, और जितनी भी लाइन जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, जितनी भी लाइन इस लाइन के पैरेलल हैं वो सारी की सारी इन दोनों लाइनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगी। ये एंगल और ये बराबर है, ये और ये इक्वल है, इसी प्रकार इधर से ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। केवल बाइसेक्टर पूछ रहा है, हमारा एक बाइसेक्टर आ गया, आंसर आ गया। लेकिन हमसे जो इक्वेशन पूछी है वो इक्वली इंक्लाइंड और 4-5 से पास हो रही है। इसका मतलब ये तो मैंने निकाल दिया, B1 है, लेकिन हमसे इनमें से किसी लाइन की इक्वेशन मांग रहा है, इसलिए इसके पैरेलल x की जगह 4 84, y की जगह 5 135 प्लस k इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? k की वैल्यू आपके पास -219 आ गई। 5 और 4 9 13 और 8 21। तो रिक्वायर्ड जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन जो इन दोनों लाइंस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगी, उस एक लाइन की इक्वेशन आ गई 21x प्लस 27y घटा 219 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन कैसे निकालो? दूसरा बाइसेक्टर निकालना, यहाँ नेगेटिव साइन लेके चेक करना क्या वो 4-5 से पास हो रहा है। अगर पास नहीं हो रहा तो फिर उसके पैरेलल लाइन लेके चलोगे इसी प्रकार। दूसरा बाइसेक्टर आएगा 39x घटा का 52y माइनस 91। बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। देखो माइनस का 60x और प्लस 25y, 60x और 25y और साथ में -30, माइनस का 60 इधर आके 89x, माइनस का 52 और ये इधर आके 5 और 2 7 77y और इधर आके -61 इक्वल टू 0। x की जगह 4 और y की जगह 5 पुट करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि एक बाइसेक्टर अगर 4-5 दोनों बाइसेक्टर इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, जब पहला बाइसेक्टर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो 4-5 हो सकता है कहीं दूसरी जगह प्रेजेंट हो, इस लाइन के ऊपर तो नहीं था,
और इस बाई सेक्टर के ऊपर प्रेजेंट हो गई 4 5। तो चेक जरूर कर लेना, चेक जरूर कर लेना कि x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा है तो यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन, अदरवाइज जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके पैरेलल है। इक्वेशन 89x घटा 77y प्लस k इक्वल टू 0, फिर 4 5 उसको सेटिस्फाई करेगा, k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू आती है वापस पुट कर लेना, वो आपके पास रिक्वायर्ड लाइन है। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, वहाँ केवल बाई सेक्टर है, तो बाई सेक्टर तो लाइंस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होता ही होता है। बाई सेक्टर्स को छोड़कर और लाइंस भी हो सकती हैं जो दी हुई लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड होंगी, और वो लाइन कौन सी होंगी, उस बाई सेक्टर के पैरेलल मिलेंगी, बाई सेक्टर के पैरेलल। ठीक है, तो वो केस इसमें हमने डिस्कस किया। बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, बस ये इस टॉपिक का तीसरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, उसके बाद हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात करेंगे। मतलब मेरे को आइडिया देना है आपको, उसके बाद क्वेश्चंस दे दिए, उनके हिंट्स दे दिए, आप उनको प्रैक्टिस करें, निकालें, जो दिक्कत आ रही है उनसे शेयर करें। जो हिंट्स में बातें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी 100% ठीक ना माने कि भी मैं तो चल रहा था उसके अकॉर्डिंग तो मेरा ये आ रहा है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, सर के पास जाओ। बेटा हो सकता है इसने गलती कर रखी हो और उसका अंदाजा आपको लग जाएगा। इनको लिखने वाले भगवान नहीं है, बुक्स को लिखने वाले हम जैसों की लिखी हुई है। मशीन की प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, कहीं भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अपने ऊपर विश्वास होगी, जो मैंने कर दिया वो सही है, और वो विश्वास आएगा प्रैक्टिस से कि हाँ मेरी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। मेथड मुझे पता हो, प्रैक्टिस उस लेवल की हुई हो कि मेरी कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी, बस अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इफ ए स्क्वायर, एक पॉइंट दिया हुआ जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए स्क्वायर,